बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फजर का वक्त है। आज एतवार है, 20 अक्टूबर है। ठंडक भी है हल्की सी। तरमिस में हूँ, यहाँ सर्दी कुछ कम होती है। हमारे गाइड मुझे एक ऐसी जगह लाए हैं। ये एक खातून का मुजस्समा है। जंग अजीम दोम सेकंड वर्ल्ड वार जो 1941 से 45 तक, यहाँ बहुत से लोग इनके शहीद हुए। उनकी यादों में ये चीज़ बनाई है कि अम्मा इंतज़ार कर रही है अपने बेटों की। और माँ की ममता सदा मोहब्बत का निशान और अकीदतों और मुरब्बतों के निशान रही है। माँ की ममता। अभी आसमान पे तारे भी हैं और चाँद भी अपनी पूरी जवानी के साथ मौजूद है। हमने नमाज फजर पढ़ी है, फ़ौरन निकले हैं। सवेरा छा रहा है, रात ढल रही है। लेकिन माँ एक सवाल कर रही है कि रातें आएंगी, दिन आएंगे, पर मेरे लख्त जिगर नूर नज़र फिर कब आएंगे। माँ आज 60 साल से ज़्यादा अरसा होने को है। 70 साल के करीब वक्त हो गया। माँ इंतज़ार कर रही है। एक सवाल यह है कि ये माँ कैसी है जिसका सारा पैराहन ढका हुआ है, जिसका सर ढका हुआ है। और ये वो माँ है जो अपने जिस्म को और अपने लिबास को उसने हाथ से थामा हुआ है, अपनी आबा को थामा हुआ है। माँ ऐसी होती हैं। माँ अपने जहाँ दिल की मोहब्बतों को, उल्फतों को नस्लों के साथ थाम के रखती हैं, वहाँ एक मैसेज और पैगाम भी ये माँ दे रही कि माएँ जब खुद अपना तन मन ढांकती हैं तो नस्लों के लिए एक पैगाम छोड़ती हैं। और फिर नस्लें भी माँओं को देख के अपनी ज़िंदगी के तरीके सलीके सोचते हैं कि लिबास ऐसे होता है, बोल चाल ऐसी होती है, ज़िंदगी ऐसी होती है, फिर माएँ भी तो ऐसी होती हैं। हमेशा माँ ज़िंदगी का पहला सबक होता है, पहला स्कूल, पहली ट्यूटर और पहली प्रोफेसर माँ ही होती है। ये तख्तियाँ हैं और वो निशानियाँ हैं, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ये उन जवानों के नाम लिखे हुए हैं इस तख्तियों पे। क्या नाम था, कब पैदा हुए और यहाँ कैसे शहीद हुए। ये जगह जगह तख्तियाँ हैं। ये देखो, दो हैं, इधर 2 हैं। माँ इन दोस्तों, इन जवानों के इंतज़ार में बैठी है, लेकिन अपनी पूरी मोहब्बतों के साथ। पर माँ ने जो अपना रूप दिया है, उस रूप में हया है। ये सारी तख्तियाँ लगी हुई हैं उन नामों के साथ, उन जवानों के साथ। मसलन ये 1910 में पैदा हुआ और 44 में मर गया। 1920 में पैदा हुआ, 43 में मर गया। 1924 में पैदा हुआ, 43 में मर गया, शहीद हो गया। और इसी तरह ये सब उनके नाम की तख्ती हैं। सवेरा कुछ छा गया है, अंधेरा बहुत सारा ढल गया है। सुबह अपनी पूरी ताकत और जौबन के साथ नुमायां हो रही है। मुझे आज की माँओं से कुछ पैगाम लेना भी है और देना भी है कि माएँ पहन के दिखाएं कि लिबास ऐसे होते हैं। माएँ अपने आप को ओढ़ कर दिखाएं, जिस तरह इस अजीम माँ ने जो आज उदास बैठी और इंतज़ार कर रही है। लेकिन उसने अपने कपड़े नहीं फाड़े हुए, उसने अपना सर नंगा नहीं किया हुआ, उसने अपना बदन और तन ढांका हुआ है। ये माँ
ایک پیغام دے رہی ہے کہ عظیم مائیں ایسی ہی ہوتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. عظیم مائیں ایسی ہوتی ہیں. بہت خوبصورت انداز کی چھتیں، طرز تعمیر، یہاں بھی وہی تختیاں لگی ہوئی ہیں، انہی میں نام ہے، انہی میں نشانیاں ہیں، اور انہی تختوں میں ان کے سینکڑے لوگ ہیں جو کہ اس وطن کی آبیاری کے لیے اپنا خون پیش کر گئے اور اپنے لیے زندہ نشانیاں چھوڑ گئے. آئے ہم ماں کے پاس چلتے ہیں اور ماں کو الوداعی نظر سے پر عقیدت اور شفقت اور ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ عظیم مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو جہاں نسلوں کا درد رکھتی ہیں، نسلوں کا غم رکھتی ہیں، وہاں اپنی ظاہری شرافت کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں. ظاہری شرافت اور ظاہری لباس اور ظاہری پیرہن کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں. عظیم مائیں آپ کو سلام. عظیم ماں تجھے سلام. تجھ جیسی ماں وہ سپوت جنتی ہے جس کو طارق بن زیاد خالد بن ولید کہتے ہیں. تجھ جیسی مائیں ان سپوتوں کو دیتی ہیں جو نسلوں کی آبیاری اور نسلوں کو لے کر چلتے ہیں اور نسلوں کے لیے رہبر بنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.